जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एक के मैथ मस्ती क्लासेस में। कहते हैं ना, मेहनत ही मेरी पहचान है, मेहनत ही मेरी पहचान है, सपनों को सच करना ही मेरा मेरा अरमान है। यानी मेहनत ही मेरा पहचान है और सपना को सच करना ही मेरा अरमान है। तो जो व्यक्ति यानी सपना देखना है मेरे दोस्त, जीते जिए देखो। यानी सपना देखना है तो सो कर देखो, जाग कर देखो। सोने वाला सपना कभी सच नहीं होता है, और जो हम जाग कर सपना देखते हैं उस सपना को सच करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चलिए, तो अभी आप लोग 9th में, तो आप लोग अभी से मन लगा के पढ़िए, ताकि हम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रूप से स्ट्रांग रहे और हम अपने अच्छा मार्क्स ला सके। क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता जितना हमको खुशी नहीं उतना होता है, उससे कई गुना अधिक हमारे माता पिता और हमारे भाई लोग खुश होते हैं। तो मेहनत अपने लिए तो सब करता है, लेकिन कभी अपने माता पिता के लिए और उनके बारे में सोचकर भी कभी मेहनत कीजिएगा। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन है जो 1.2 में, ठीक है, दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि हम आप सभी को बता दें, लेकिन हम फोन से ही बना रहे हैं वीडियो। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। या जो फिगर दिया हुआ है ना, या फिगर, इसी को हमको दर्शा देना है। ठीक है, यह सब उसी के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और हम आप सभी को पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो, कह रहा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विविध से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। देखिए यहाँ पे, तो इसको पहले हम साफ कर देते हैं। कह रहा है, मान लीजिए कागज का टुकड़ा है जिसमें सबसे पहले एक बिंदु क्या लेंगे, हम एक बिंदु ओ लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बिंदु ओ लिए, यह हो गया हमारा बिंदु ओ। अब आगे कह रहा है आपका एकक लंबाई, यानी कोई रेखाखंड खींचते हैं, जैसे यहाँ एक रेखाखंड खींच लिए, 1 2 होता है, तो इसका एकक लंबाई कह रहा है, तो हम यहाँ से एकक लंबाई लेंगे। स्केल से आप लोग बनाइएगा प्रकार उकार से, तो अच्छा वो हम अनुभव से ले रहे हैं। तो यहाँ हो गया एकक लंबाई, एकक लंबाई हो गया ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और इसको हम क्या है, पी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि इसको एकक लंबाई लीजिए और ओपी खींचिए, यानी वही एक रेखाखंड ओपी, ठीक है, लाइन सेगमेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम ओपी खींच लिए और फिर यहाँ से 90 डिग्री पर, जितना ही है उतना ही लेंगे यहाँ पे, तो लगभग यहाँ आएगा 90 डिग्री पर ही लेना है हमको। तो जब यह एक अंक इकाई अंक है, तो यह भी इकाई अंक ही होगा। तो जब यह भी P1 होगा, तो इसको P1 और इसका हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, P1 P2, जब एक से अधिक आता है तो उसको नाम हम धर देते हैं। ठीक है, तो जब यह 90 डिग्री का कोण बनाया, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर सूत्र क्या होता है, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान, बी का मान दिया हुआ है, हमको H का मान ज्ञात करना है। तो जब H का मान ज्ञात करेंगे तब P का मान कितना है, 1। P का मान यहाँ सामने 1, और B का मान H है, 1 है। तो H बराबर रखेंगे और P का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और B का मान 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा आपका रूट 2। तो इसको जब मिलाएंगे तो कितना आएगा, रूट 2। जो हमारा H का मान था, यानी कर्ण था, वो क्या आ गया, रूट 2 आ गया। अब कह रहा है आगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है एकक लंबाई OP1 पर P1 P2 खींचे, जो खींच दिए हैं। अब पर अब OP P2 पर लंब रेखाखंड, यानी जो OP2 है, OP2 इस पर एक रेखाखंड खींचना है, किस लंबवत। जब यहाँ रखेंगे हम, तो लंबवत इस पर रखेंगे तो इसके सामने आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ आएगा तो लगभग किधर भागेगा, तो इधर भी एकक लंबाई लिए। ठीक, तो इसका नाम दे देंगे हम P3, यह भी एकक लंबाई है। तो अब देखो, यहाँ भी दे दिया आपका लंब और यहाँ आधार। तो जब इसका विकर्ण निकालेंगे तो उसी तरह निकालेंगे हम। H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का मान 1 है और B का मान रूट 2 है। तो जब ज्ञात करेंगे तो कितना है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग, P का मान 1 का स्क्वायर प्लस B का मान रूट 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक,
तो जैसे करेंगे तो एक स्क्वायर एक, √2 है तो 2 आएगा, यानी जो आपका मान रहेगा क्या आ जाएगा, √3 आएगा। तो यहाँ जो h का मान आ रहा है रूट क्या है, 3 है। बस यही फिगर दिया हुआ है, यही फिगर है जिसको हमको दर्शाना है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो P2 P3 ले लिया, हो गया। अब कह रहा है OP3 पर रेखाखंड P3 तथा P4 खींचिए। अब P3 पर भी इसके लंबवत हमको रेखा P3 और P4 खींचना है। तो यहाँ रखेंगे तो यह लगभग कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं। जब यहाँ खींचेंगे तो यह भी आपका 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री पर बना है, यह भी 90 डिग्री पर, ठीक। यानी यह आपका आते चलना जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P1 P2 P3 यानी √3 √2 √3 √4 ऐसे आपका आते चला जाएगा। बस यही हमको दर्शाना था, यही प्रूफ करना था। देखो चलो हो गया, यही हमको सिद्ध करनी थी। और आपका जो 1.2 का क्वेश्चन था लास्ट 5 नंबर 4 नंबर, यही क्वेश्चन है आपका। बस इतना ही लिखना है। देखिए निकाल के बता दिए कि √2 और √3 कैसे है, आप सिर्फ उसी फिगर को हमको दिखा देना था, यानी शो कर देना था। ओके चलिए हो गया, यहां तक मिटा दे। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आंसर, अगला क्या कह रहा है, ठीक है। यानी अब जो आपका आएगा, अब आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज कितना है, 1.3। प्रश्नावली 1.3 है, यानी एक्सरसाइज 1.3 है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित, आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी यहाँ पे हमको कह रहे हैं शांत अशांत ना दिया होगा, लेकिन जो पूरा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कौन सा संख्या कहलाएगा, शांत संख्या। और जो बार बार एक ही संख्या दोहराएगा तो वह पुनः आवृत्ति संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन 36/100। तो इसको जब हम दशमलव में चेंज करेंगे, तो जब दशमलव में चेंज करेंगे तो देखो यार सबसे आसान तरीका इसको दशमलव में चेंज करने का, लेकिन हम भाग विधि से ही बता सकते हैं। तो इस जैसे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका, जैसे 2 अंक 2 को 0 है बाटे में, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद यानी आएगा 0.36। तो जब यह 0.36 आया तो यह संख्या रिपीट हो रही है बार बार नहीं, तो यह आपका कौन सा संख्या कहलाएगा, शांत संख्या कहलाएगा। क्या कौन सा संख्या, शांत संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत, हो गया आंसर। यह आपका मेथड फर्स्ट था। और सेकंड मेथड क्या कर रहा है, 36 और 100 से हम भाग देकर देखेंगे, ठीक। तो नहीं लगेगा तो 36 में 100 से 36 में भाग लगेगा नहीं, तो जब नहीं लगेगा तो इसको हम कैसे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा अपने आप, दशमलव के बदले 1 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ 360 हो गया, तो कितना बार लगाएंगे कि यहाँ हमारा 360 आएगा, तो 3 बार लगाएंगे सर तो 300 आएगा। जब 3 बार लगा दिए 300 आया, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आया कि नहीं। तो जब दशमलव लगने के बाद एक कहूँ 0 अपने आप उतरते चल जाता है, तो नहीं लगने वाला तो 1 0 उतर जाएगा। अब देखो 100 है, हमको 600 लाना है, तो कितना से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे, तो 6 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 600 आ जाएगा। जब घटाएंगे 0, यानी देखिए आपका जो आंसर था 0.36 आया कि नहीं, 0.36। इस 100 के लिए हम दशमलव के बाद 0 लगाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ओके कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी, वह कह रहा है 1/11, 1/11 यानी भिन्न का मतलब कोई भी संख्या हर बटा अंश के रूप में वो आपका संख्या भिन्न कहलाता है। 1/11 यह दशमलव प्रसार शांत है या पुनः आवृत्ति या अनुसानी आवर्ती। देखो अनुसानी आवर्ती, जो शांत होगा उसको हम अनुसानी आवर्ती बोल सकते हैं, और जो एक ही संख्या बार बार आएगा उसे अनुसानी अनावृत्ति बोलेंगे, ठीक। अनावर्ती बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो 1 से 11 में भाग देंगे, 1 से
यानी 1 में 11 से भाग देंगे तो लगेगा 9 सर। तो जैसे हम जब दशमलव देंगे तो एगो जीरो है, अभी भी नहीं लगे। तो जब हम यहाँ 1 जीरो लगाएंगे ना तो यहाँ हो गया आपका 100। ओके, तो जब 100 आया तो कितना से लगाएंगे तो हमको कट सकता है, तो 9 से। तो 11 9 99, घटे तो आएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। तो जब यहाँ हमको कितना जीरो चाहिए, 2 ना, तो एगो जीरो तो अपने आप आ जाता है, आता है ना। अगर 1 जीरो और चाहे तो यहाँ 1 और जीरो लगाएंगे तो आया 100, फिर 11 9 99, फिर घटाएंगे 1 आएगा। यानी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक ही संख्या क्या आ रहा है बार बार, जैसे 0.9 0.9, फिर यहाँ 100 आएगा तो फिर 9 से लगाएंगे यहाँ एगो जीरो, तो यहाँ 11 9 99, यानी एक ही संख्या जो 0.9 है वह बार बार आ रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, तो 0.09 को जब रेकरिंग के रूप में लिख देते हैं तो या आपका संख्या यहीं आके रुक जाती है। जब एक ही संख्या बार बार छित रहा है, यानी कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा कोई आदमी अगर ज्यादा बिगड़ जाता है तो उसको धर बांध दीजिए, तो ज्यादा अगड़ा रहा है अपने आप को, ज्यादा भाग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही संख्या था 0.09 बार बार आ रही है यही संख्या, यानी तेज बन रहा है अपने आप को, इसको पकड़ के बांध दीजिए। अब कहाँ जाएगा भाग कर, तो यह संख्या जो बार बार आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, अनुसानी पुनः आवृत्ति संख्या। अनुसानी अनावर्ती पुनरावर्ती, क्या होगा, पुनरावर्ती होगा, क्या होगा, पुनरावर्ती होगा। कोई दिक्कत, यानी क्या लिखेंगे, अनुसानी पुनरावृत्ति, अनुसानी पुनरावृत्ति, यह हो गया। क्योंकि एक ही संख्या जब बार बार आ रही है तो रिपीट हो रही है, तो अनुसानी पुनरावृत्ति संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही संख्या बार बार आ रही है। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलिए अब आपका है यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग, 4 पूर्णांक 1/8। अब इसको हमको दशमलव प्रसारण लिखना है, तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 8 चौका 32 1 33, 33/8 आएगा। और हमको 8 से 33 में भाग देना है और दशमलव रूप में लिखना है, तो 33/8 देंगे तो कितना, 8 चौका 32, घटाएंगे तो 1, और यहाँ अब नहीं लगने वाला है, 8 से 1 में भाग नहीं ना लगे तो यहाँ 0 लिख देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ आएगा 0, तो 8 एकम 8, कोई दिक्कत नहीं। घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आया ना, फिर यहाँ से दशमलव बाद देखो 0 बैठते चल जाता, तो 8 दूना 16 आया। फिर जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आया, और दशमलव बाद 1 0 फिर मिलता है तो 0, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40 होगी। ओके, यानी आपका जो इसका मान है दशमलव में कितना आ रहा है, 4.125, और यह संख्या बार बार नहीं आ रही है, तो इसको कौन सा संख्या बोलेंगे, हम शांत संख्या कहेंगे। कौन सा संख्या, शांत संख्या। हो गया आंसर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया कि नहीं समझ में, आ गया समझ में, आया कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों। ओके, चलिए, जो अब बहुत आज गर्मी है जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग आइए 1 मई यानी 1 जून 2026 से हम लाइव क्लास आ रहे हैं, और प्रत्येक दिन सुबह में 6 बजे और शाम को 7 बजे लाइव क्लास लेके आप सभी के लिए
हम आ रहे हैं। और आप सभी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक, ताकि जैसे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं। और आप लोग यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना हमारा सपोर्ट कीजिए। और मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी सब ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर